दोस्तों, हिंदी सिनेमा में कई कलाकार थे और हैं जिन्होंने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन किस्मत उन्हें सिल्वर स्क्रीन पर ले आई। ऐसे ही एक कलाकार थे जयंत। जयंत को शायद आप ऐसे न पहचाने, लेकिन अगर ये कहा जाए कि जयंत अमजद खान के पिता थे तो शायद उनकी तस्वीर आपको याद आ जाए। जयंत की पहचान एक अच्छे अभिनेता के रूप में बनी और उन्होंने लगभग 150 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने चरित्र किरदार के साथ साथ फिल्मों में खलनायकी भी की। 5 अक्टूबर 1915 को जयंत का जन्म पेशावर के नावाकली में हुआ था। उनका असली नाम ज़कारिया खान था। कम उम्र में जयंत अपने पिता और बड़े भाई के साथ पेशावर से अलवरा गए थे। जयंत के पिता अलवर रियासत में नौकर थे। अमजद खान ने जयंत के पिता यानी अपने दादा के बारे में कहा था, वो दिखने में सुंदर और हट्टे कट्ठे पठान थे। वो किसी भी चीज़ या व्यक्ति से लंबे समय तक खुश नहीं रहते थे और इसी के चलते उन्होंने दोस्तों 4 शादियां की थी। वो एक धंधा छोड़कर दूसरा धंधा बदलते रहते थे। जीवन के ऐसे ही मोड़ पर वो राजस्थान आ गए और अलवर के महाराजा के दोस्त बन गए। उनकी नियुक्ति अलवर के महाराजा के निजी खेल कूच के रूप में हो गई थी। एक बार जयंत के पिता अलवर के महाराजा के साथ एक यात्रा से लौटे तो देखा कि गली के एक नुक्कड़ पर एक 7 साल का बच्चा एक मक्का के भुट्टे बेच रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उनका खुद का बेटा जयंत था। इस घटना से आहत होकर उनके पिता ने कसम खाई कि अपने दोनों बच्चों को बेहतर जिंदगी देंगे। इसके बाद उनके पिता जब भी महाराजा के साथ जाते तो अपने बच्चों को भी साथ ले जाते। 16 साल की उम्र में जयंत महाराजा की घोड़सवार सेना के लेफ्टिनेंट बन गए। लगभग 2 साल तक उन्होंने नौकरी की, लेकिन उनका मन धीरे धीरे इससे उचाट होने लगा। कम पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें कोई दूसरी नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। लिहाजा 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में काम करने की ठानी और अलवर से बम्बई की ट्रेन पकड़ ली। कई दिनों संघर्ष करने के बाद 1933 में उन्हें विजय भट्ट की एक गुजराती फिल्म संसार लीला में एक छोटी सी भूमिका मिली थी और विजय भट्ट ने ही उनका नाम ज़कारिया से बदलकर जयंत कर दिया। इसके बाद जयंत ने बॉम्बे मेल, चैलेंज, हिज हाइनेस और स्टेट एक्सप्रेस जैसी कई फिल्मों में बतौर अभिनेता भी काम किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जयंत को अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता था। भारत के बंटवारे के बाद ऐसे हालात हो गए कि जयंत कई सालों तक बेरोजगार रहे और उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। इसके बावजूद मेहमानों के लिए उनके घर के दरवाजे बंद नहीं हुए और बांद्रा के उनके मकान के एक हिस्से में कई लोग रहते थे जो रोजगार के लिए मुंबई में संघर्ष करने आते थे। जयंत पहनने ओढ़ने के मामले में बहुत आला दर्जे के थे। एक बार उनके बेटे अमजद खान ने बताया था कि हम किसी समारोह में सुस्ताने के लिए अपनी टाई भी ढीली कर लेते थे तो वो डांटते थे और कहते थे, इट इज़ डिस्ग्रेसफुल। मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार कहा था कि हमें इंतज़ार रहता था कि जयंत आज कैसे कपड़े पहन के आएंगे। मैंने अपने जीवन में पहला ऐसा आदमी देखा जो रुमाल भी अपने सूट के मैचिंग का रखता था। शोले के रिलीज होने के 2 माह पहले यानी कि 2 जून 1975 को जयंत का निधन हो गया और वो अपने बेटे अमजद खान की ऐतिहासिक सफलता को नहीं देख पाए। तो दोस्तों, ये तो थी अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता जयंत की कहानी। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।